नमस्कार, आप सबका स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आज का क्रमांक बहुत ही विशेष होने वाला है क्योंकि आज के क्रमांक के थंबनेल से ही आप समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत से युवाओं के मन में चलने वाला ये प्रश्न बहुत ही अद्भुत रहता है कि क्या महाराज जी मन की मुराद पूरी कर देते हैं? क्या महाराज जी हमारे मन में चलने वाले मनचाहे रोजगार की भी हमें प्राप्ति करा पाते हैं? क्या महाराज जी हमें वो सब कुछ दे देते हैं जो हमारे मन में चल रहा होता है? और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न इसी संदर्भ में आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रत्युत्तर बनने वाले हैं। इसीलिए इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा क्योंकि जिन अनन्य भक्त की आज हम ये कथा या आज का जो वृतांत उनका जो सच्ची घटना पर आधारित है, जो हम जानने वाले हैं, यह आप सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके मन में चलने वाला वो महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिए। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। देखिए, जीवन कभी कभी इतना अंधकारमय हो जाता है कि रोशनी की कोई किरण दूर दूर तक नजर नहीं आती। हर रास्ता बंद सा लगता है, हर कोशिश नाकाम होती चली जाती है। लेकिन फिर एक अदृश्य शक्ति किसी को हमारी मदद के लिए भेज देती है, और वो जो शक्ति है, वो जो गुरु की कृपा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चमत्कार से, एक ऐसी सच्ची घटना जो कि देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की है, जिसमें रहने वाले प्रमोद परिहार जी, जिन्होंने अपना ये अनन्य जो कथांक है महाराज जी से जुड़ा हुआ हमारे साथ साझा किया है ईमेल के माध्यम से। और प्रमोद जी चाहते हैं कि उनका ये अनुभव आने वाली जितनी भी युवा पीढ़ी है उस सब के लिए बहुत ही अद्भुत होगा। तो प्रमोद जी की जो दिनचर्या है, जो उनका जीवन है, जो उनका रहन सहन है, बहुत ही गरीबीमय है क्योंकि पहाड़ों की जो स्थिति है, रोजगार की बहुत ज्यादा कमी ये बताते हैं कि पहाड़ों में रहती है। तो ऐसा ही ये नवयुवक अपने जीवन में अपने जो रोजगार है उसके माध्यम की तलाश में बहुत परेशान चल रहा था। प्रमोद एक ऐसा युवक जो गरीबी में पला बड़ा है, लेकिन जिसने बाबा नीप करौरी महाराज के रहस्यमयी आशीर्वाद से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली है, बल्कि उनका जो लक्ष्य था, यानी कि जो उनका अद्भुत लक्ष्य जो उन्होंने सोचा था, उसे भी हासिल किया। वो भी एक ऐसी जगह जहां जाना उसके जैसे हजारों लोगों का सपना होता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले भाग में और जानते हैं कैसे प्रमोद परिहार जी अपने जीवन में सफलता के नए आयाम को प्राप्त कर पाए। अल्मोड़ा वो देवभूमि जहां हर पत्थर में एक कथा बसती है, वहीं के एक छोटे से गांव में जन्मा प्रमोद परिहार, जिसका बचपन तंगहाली में बीता है। पिता एक प्राइमरी स्कूल में चपरासी थे, माँ घर पर सिलाई करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। प्रमोद जो कि पढ़ाई में तेज था, लेकिन हालात उसके सपनों से अक्सर टकरा जाते। कहावत है ना कि गरीब के सपने सबसे ज्यादा टूटते हैं, मगर प्रमोद ने हार नहीं मानी। स्कूल के बाद जब वो हल्द्वानी जाकर ग्रेजुएशन करने लगा, किताबें उधार लेता, रात को कैसे न कैसे करके अपने भोजन की व्यवस्था कर पाता। और बताते हैं ये कि रात को बस स्टैंड के पास एक ढाबे में बर्तन धोकर पढ़ाई की फीस उन्होंने जमा की है। कुल मिलाकर प्रमोद जी का जो जीवन है वो बहुत कष्टों से गुजरा है। और ये केवल प्रमोद की कहानी नहीं है। जिन प्रमोद परिहार जी का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है, ये केवल प्रमोद परिहार जी नहीं है, ये कई ऐसे युवा हैं जो आज के वक्त में भी ऐसी तंगहाली से, ऐसी गरीबी से गुजर रहे हैं। लेकिन ये सभी के लिए एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत बनने वाला है आगे। आइए जानते हैं अब महाराज जी से कैसे इनकी भेंट हुई। साल था 2017। प्रमोद अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। ग्रेजुएशन पूरा हो गया था, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई। कई सरकारी परीक्षाएं दी, हर बार उसका जो निष्कर्ष होता था वो अनुत्तीर्ण रहता था। एक दिन की बात है, हल्द्वानी में एक पुरानी किताबों की दुकान पर प्रमोद एक किताब देख रहा था। तभी उसकी निगाह एक पुरानी सी धूल लगी किताब पर पड़ती है। उस पर लिखा था नीप करौरी बाबा की लीलाएं। जब महाराज जी को किसी व्यक्ति के जीवन में कोई लीला करनी होती है तो फिर माध्यम कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहां से कैसे प्रमोद परिहार जी का जीवन बदला है। तो जैसे ही उन्होंने वो धूल लगी किताब उठाई है जिस पर लिखा है नीप करौरी बाबा की लीलाएं, किताब उठाते ही जैसे ही उन्होंने उस महाराज जी की छवि चित्र को देखा और जब उन्होंने पढ़ा
कि महाराज जी की लीलाएं, तो जैसे किसी ने भीतर से उसे रोक लिया कि इसे मत छोड़ना, यही तेरी राह बदलेगी। ऐसी आवाज प्रमोद परिहार के अंतर मन में उठती है। उसने किताब खरीदी और उस रात ढाबे के पीछे बैठकर उसने वो पूरी किताब पढ़ डाली। हर पन्ना जैसे किसी गहरे रहस्य से भरा था। बाबा के चमत्कार, भक्तों के अनुभव, प्रमोद की आंखों में आंसू आ गए। उस रात पहली बार उसने बाबा को मन से पुकारा कि बाबा, अगर आप सच में हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। ये शब्द थे प्रमोद के, जो महाराज जी से जुड़ने के लिए लालायित था, क्योंकि महाराज जी की जितनी लीलाएं उसने पढ़ी थी वो उसके दिमाग में पूरी तरह से घर कर गई थी। और जैसे हर लीला उसके हृदय को स्पर्श करते हुए उसके अंतर मन को कहती है कि जब इन भक्तों का जीवन बदल सकता है तो क्या महाराज जी तेरा जीवन नहीं बदल सकते। तो प्रमोद जी के मुख से निकलता है कि बाबा, अगर आप सच में हो, अगर आपकी उपस्थिति है तो मुझे रास्ता दिखाओ कि कैसे मैं अपने परिवार की और अपनी गरीबी दूर करूं और एक अच्छे जीवन की प्राप्ति कर पाऊं। तो होता क्या है, अब देखिए यहां से प्रमोद जी का जीवन कैसे बदलता है। उस रात प्रमोद को एक सपना आया। वो किसी पहाड़ी मंदिर के पास खड़ा था, धुंध फैली थी। तभी एक साधु आया, गेरुआ वस्त्र पहने, सिर पर चादर, और मुस्कुराकर बोला, दिल साफ रख और बस इस मंत्र का जाप कर, राम राम राम, नौकरी तुझे खोजेगी, तू नहीं। प्रमोद ने जैसे ही यह स्वप्न देखा, ये सारी बातें उसके कानों में जैसे गूंज रही थी। प्रमोद जो है वो अचानक चौंक गया। सुबह उठा तो पसीने पसीने, पर मन में एक अजीब सी शांति थी। अब देखिए चमत्कार की शुरुआत कैसे हुई है। प्रमोद ने उसी दिन से राम राम का जाप शुरू कर दिया। हर दिन 108 बार। प्रमोद का एक दोस्त था जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता था, अचानक से बीमार हो जाता है और उसने प्रमोद से कहा कि यार, मेरी जगह इस फॉर्म को तू भर दे, शायद तुझे कुछ अच्छा मिल जाए। वो फॉर्म था उत्तराखंड सचिवालय में क्लर्क की भर्ती का। प्रमोद ने वो फॉर्म भरा बिना उम्मीद के। अब देखिए बाबा का संकेत यहां पर प्रमोद को कैसे मिलता है। परीक्षा की रात प्रमोद को फिर वही सपना आया, वही साधु, वही मुस्कान। कल के प्रश्न पत्र में डरना मत। जब पेपर शुरू हुआ, पहला प्रश्न था कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की। प्रमोद मुस्कुराता है, दिल से बोलता है, जय बाबा नीम करौरी। पेपर उसके लिए जैसे आसान होता चला गया। प्रमोद ने परीक्षा की तैयारी तो की थी, लेकिन जितनी मेहनत उस परीक्षा को पास करने के लिए चाहिए थी, शायद उतनी मेहनत वो नहीं कर पाया था। तो एक ऐसे व्यक्ति के मन में भय तो बना ही रहता है। लेकिन जब महाराज जी का स्वप्न उसे आया तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका था कि शायद ये स्वप्न मेरे जीवन को बदल सकता है। तो धीरे धीरे उसने अपनी परीक्षा को पूरा किया और उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए बाबा से कामना करने लगा। अब देखिए कैसे उसका चमत्कारिक चयन हुआ है। 3 महीने बाद वो रिजल्ट आया। प्रमोद परिहार चयनित, सरकारी नौकरी, सचिवालय, देहरादून। पूरा गांव स्तब्ध था। जिसने एक ढाबे में बर्तन धोए, जो घर चलाने के लिए खेतों में मजदूरी करता था, वो अब सरकारी नौकरी पर था। लोग पूछते, कैसे हुआ ये सब कुछ प्रमोद? वो बस मुस्कुरा कर कहता, बाबा नीम करौरी का ही कमाल है। चयन के कुछ हफ्तों के बाद प्रमोद बरेली होते हुए सीधा कैंची धाम गया। भीड़ बहुत थी, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के सामने पहुंचता है, घंटियों की आवाज के बीच एक साधु आता है। उसी जैसे स्वर में बोला कि बाबा ने बुलाया है बेटा, अब सेवा कर। प्रमोद की आंखें भर आई। उसने बाबा की मूर्ति के सामने प्रणाम किया और कहा, मैं कुछ नहीं जानता बाबा, बस आपको मानता हूं, आपसे सच्ची श्रद्धा करता हूं। उसी दिन से उसने प्रण लिया कि हर रविवार को गरीब बच्चों को पढ़ाएगा और हर महीने की सैलरी से 10% बाबा की सेवा में लगाएगा। तो यहां पर एक प्रेरणा स्रोत बनता है कि आज प्रमोद परिहार जी उत्तराखंड सरकार में क्लर्क ही नहीं, सैकड़ों युवाओं की प्रेरणा भी है। वो हर साल परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सेमिनार करते हैं। हर सेमिनार की शुरुआत इन्हीं शब्दों से करते हैं, बाबा ने कहा था, राम नाम जपो, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा।
तो इसीलिए आज भी बाबा के चमत्कार थमते नहीं हैं। बाबा नीम करौरी महाराज के चमत्कार समय, स्थान और कारण से परे हैं। प्रमोद की तरह ना जाने कितने लोग उनकी कृपा से परिवर्तित हुए हैं। कहते हैं बाबा ना जरूरत से पहले आते हैं, ना देर करते हैं, वो आते हैं जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं। इसीलिए क्या ये सिर्फ एक संयोग था या कोई गहरी शक्ति थी जो प्रमोद परिहार को गुमनामी से सरकारी दफ्तर तक ले आई? इसीलिए हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तय है, जब इंसान सच्चे मन से पुकारता है तो ब्रह्मांड उसका उत्तर अवश्य देता है। और अगर वो पुकार नीम करौरी बाबा के चरणों तक पहुंच जाए तो जीवन बदलना तो तय ही है। अगर आपको प्रमोद का ये कथांक सच्ची प्रेरणा देता है तो नीचे कमेंट में जय बाबा नीम करौरी लिखिएगा और इस चमत्कार को दूसरों से साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगला चमत्कार शायद आपका इंतजार कर रहा हो। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।